गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हम पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं। और आज के सत्संग के वचन हैं, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो शरणाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया की जितनी दौलतें हैं वे सारी झूठी हैं। दुनिया के रंग कई बार उतरे और कई बार चढ़े। आदमी शाहूकार है, कारखाने हैं, आग लग गई, रंग उतर गया। कोई डिप्टी है, कोई जज है, बाल बच्चे बहुत हैं, प्लेग फैल गई, रंग उतर गया, नाश हो गया। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सच्चा रंग नाम का है। नाम की कमाई करो, रात को जागो, कम खाओ कम सो। ये परमार्थी रंग किस तरह चढ़ता है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। जब कोई गुरु मिले वह युक्ति दे, ये मेहनत करे, तब ये रंग चढ़ता है। अगर सतगुरु की सेवा करो तो वह धन मिलता है। तस्कर चोर ना लागे, ताकौ धुन उपजे, शब्द जगाया। कहते हैं कि दुनिया के धन को चुराने के लिए चोर आते हैं, डाकू आते हैं, मगर जो सच्चा धन है उसे ना डाकू लूट सकते हैं, ना यमदूत लूट सकते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं। जब आप रूह को शब्द यानी सच के साथ जोड़ोगे, लज्जत आएगी। जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठेगी। तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारण जन के काजा। तू सारी दुनिया का मालिक है, वह दहु ला शरीक है, सारी दुनिया के काम संवारता है। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर थान सुहाया। हे अकाल पुरुष, तू अमर है, अडोल है, कभी घटता बढ़ता नहीं और अमोलक है। तू रहता कहाँ है? सचखंड में, लाफानी देश में, जहाँ ना प्रलय जाती है और ना ही महाप्रलय। लाफानी देश यानी ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया। देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसे प्रधाना। फिर सवाल पैदा हुआ कि वह जो अमर लोक है, स्थिर स्थान है, वह तेरा देश है, हम उसे किस तरह समझाएं? तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आपकी देह के अंदर है, यानी आपके अंदर 5 लोक हैं, 5 नौबतें हैं, 5 प्रकाश हैं, 5 आवाज़ें हैं। गुरु से भेद लेकर अंदर चढ़ो, पर्दा खोलो और देख लो, आपकी जायदाद है। ऊपर एकंकार निरालम, सुन समाध लगाया। कहते हैं 5वीं मंजिल पर तू बहद्दहु लाशरीक बैठा हुआ है। तू अपने आप में समाया हुआ सुन्न समाधि में है। जब तेरी मौज होती है दुनिया को बनाता है, जब तेरी मौज होती है ढा देता है। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने हार साजे। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं, जिस नगरी में तू बैठा हुआ है वह हमारी देह है और तू हर एक देह में मौजूद है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके 9 दरवाजे हैं। 2 कान, 2 नाक के सुराख, 2 आँखें, 1 मुंह, गुदा और इंद्री। ये किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, ये ईश्वर रचित हैं। 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लगाया। कहते हैं तू इन 9 दरवाज़ों में से निकल। इसमें वह नाम नहीं जो शक्ति देता है। अपनी अपनी किताबें, अपने अपने वेद शास्त्र, जिस जिस देश में महात्मा हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में किताबें लिखी हैं। अतीत यानी माया से रहित। जब ये 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली चढ़े तो वह अतीत मालिक मिलता है। 10वीं गली में
कब जा सकता है जब कोई पूरा गुरु मिले। वह मालिक अपनी ताकत संतों में रखकर भेजता है। कोई हो ये सवाल नहीं, वह हमारे लिए मनुष्य देह में अपनी कला रखकर भेजता है। वह परमात्मा कहता है कि तू देह नहीं, चल ऊपर 10वीं गली में। मालिक ने जीवों को समझाने के लिए, चिताने के लिए और अपने साथ मिलाने का सामान खुद ही किया हुआ है। यह देह पिंजरा है, रूह तोता है। जब पिंजरा टूट गया, रूह आज़ाद हो गई, ऊपर चली गई, मालिक से मिल गई, मालिक रूप हो गई। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नो हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रबानी। सिफत हमारी सब मूरत माहे, जोत सगल माहे तानी। जब महात्मा वहाँ पहुँचते हैं, वे सौं का नारा लगाते हैं। यही दूसरे महात्मा कहते हैं, वह मालिक गुरु बनकर हमें आकर बताता है। पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना। कहते हैं कि वह मालिक अलख पुरुष है, उसका इंतज़ाम सच्चा है, उसकी कचहरी सच्ची है, उसकी तालीम सच्ची है, उसका हुक्म हर एक के अंदर है। यानी शब्द धुन जपजी साहिब में आप रोज़ पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए, जो कुछ बना है शब्द से बना है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। हुक्म से ही जीव पैदा हुआ है। आखिर कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। यानी जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में ही हो रहा है। नानक खोज लहो घर अपना, हर आत्म राम नाम पाया। अब गुरु नानक साहिब होका देते हैं कि प्यारो, यह चीज़ आपके अंदर है, आपका असली घर आपके अंदर है। उसे खोजो, कमाई करो, पर्दा खोलो और चढ़ो खंडों ब्रह्मंडों पर, आपको राम मिल जाएगा। जो कुल खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, आप बताएं हमारा मजहब किस तरफ जाता है। कोई विरला गुरु नानक साहिब की तालीम को समझता है। हम गुरु नानक साहिब की तालीम को समझ ही नहीं सकते। जब तक कोई महात्मा आकर ना समझाए, सारी दुनिया भूली हुई है। कोई वेदों में, कोई शास्त्रों में, कोई उजाड़ों में, कोई पहाड़ों में खप खप कर मर गए। चीज़ इसके अंदर है, ये ढूंढता बाहर है। अंधा आया और अंधा चला गया। हमारी पंजाबी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसका कोई और अर्थ हो सकता है? कोई नहीं। मतलब तो ये है कि संत चाहते हैं कि सारी दुनिया सचखंड पहुंच जाए, मगर ये भाग्य किसका लाए? कृष्ण भगवान को किसी ने कहा, यह जीव जो दुख पा रहे हैं, इन्हें अपने देश क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, मगर कोई जाने को तैयार तो हो। उसने कहा कि मैं नहीं मानता। अब सबसे अधम योनि सूअर की है। कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि चल, वहाँ बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी रोशनी है। कहता है वहाँ पखाना भी है। भगवान ने कहा कि नहीं। उसने कहा तो मैं नहीं जाता। जो इनका नसीब है वह आनंद लेने नहीं देता। मतलब तो ये है कि दुनिया में नाम का मिलना बड़ा दुर्लभ है और कोई साथ जाने वाली चीज़ नहीं। ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री। माँ बाप तक गर्ज के बंधे हुए हैं। मैंने बचश्मे खुद अपनी आंखों से देखा है कि कोई 9-10 महीने बीमार हो गया तो कहते हैं जल्दी मरे, जान छूटे। इसलिए इसका सिवाय नाम के कोई है ही नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वह नाम आपके अंदर है। अंदर चढ़ो, घर को खोजो, तब वह नाम मिलता है। सर्व निरंजन पुरख सुजाना, अदल करे गुर ज्ञान समाना। कहते हैं कि वह निरंजन सबके अंदर बैठा हुआ है, वह अंदर इंसाफ कर रहा है। आप देखो, आदमी को तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों दुनिया इसके अंदर हैं। दोजख बहिश्त इसके अंदर हैं। उनका भी कोई इंतज़ाम करने वाला है।
इस बुद्धू को तो ये भी पता नहीं कि जो ग्रास गले में जाता है वह कहाँ गया। वह मालिक अंदर बैठा इंतज़ाम कर रहा है। जब ये नाम जपे, शब्द को पकड़े, गुरु नानक साहिब कहते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए। कौन सी धुन? अकथ कहावै सोए। जब ये अंदर चढ़ेगा तब पता लगेगा। काम क्रोध ले गर्दन मारे, हाँ मैं लोभ चुकाया। जब ऊपर चढ़े, इसे नाम की लज्जत आ जाए तो वह जो पावर ताकत शब्द है काम क्रोध को निकाल देती है, लोभ मोह को मार मार कर भगा देती है। अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है। सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पछाणे शब्द विचारा। कहते हैं कि वह निरंकार सचखंड में रहता है, लेकिन वह मिलता कब है? जब इसे कोई महात्मा शब्द दे, ये शब्द की कमाई करे, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। अपने आप को कब पहचानता है? जब ये पार ब्रह्मा में जाए। वहाँ अमृतसर है जिसमें रूह स्नान करती है। पहले ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, मन, माया, 25 प्रकृतियाँ सारे गिलाफ उतर जाएं, पार ब्रह्मा में पहुँच जाएं, तो ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक ये रूह रूपी तोता देह के पिंजरे में कैद है, तब तक इसे कुछ खबर नहीं। जब रूह वहाँ नहाएगी तो पता लगेगा कि मेरा पति कौन है, मेरा देश कौन सा है। कितना सुंदर बताते हैं गुरु साहिब। कहते हैं कि जब ये अपने आप को पहचाने तो निरंकार के दर्शन करेगा। सच्चे महल निवास निरंतर आवण जान चुकाया। कहते हैं वह सच्चा महल अंदर है, सच्चा मंदिर अंदर है। अगर ये उसमें निवास करे यानी वहाँ पहुँच जाए तो जन्म मरण खत्म हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। शायद आप ये कहो कि ये शरीर तो फूंक दिया जाता है, तो क्या वह आत्मा भी फूंक दी जाती है? कहते हैं नहीं। जब आप शरीर को चीरते हो तो कभी खंड ब्रह्मांड निकले हैं? शरीर में तो खून मांस मज्जा है। ये मन के पर्दे के अंदर है। मन को खड़ा करो, अंदर राह है। आपके शरीर में ही राह है। जब मन का पर्दा खुल गया तो निरंकार अंदर प्रकट हो गया। जब आप उस महल में दाखिल हो जाओगे, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। देखो कैसी साफ और स्पष्ट तालीम गुरु नानक साहिब की है। कोई विचार करता है, कोई समझता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हर एक के अंदर हीरा है, जवाहर है, लेकिन व्यापारी कोई नहीं, कोई खरीदार नहीं। ना मन चले ना पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहत पावे। जोगी कहते हैं जिज्ञासु को, जुड़ने वाले को। जब मन इस शब्द के साथ जुड़ जाए तो ना मन में संकल्प उठता है, ना आशा तृष्णा पैदा होती है। यह पूरे तौर पर नाश हो जाती है। पंच शब्द झुणकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाए। प्रभ आपे वाय सुनाया। कहते हैं इसके अंदर 5 शब्द धुनकारें दे रहे हैं। इन्हें कौन बजाता है? वह मालिक जिसने ये शरीर बनाया है। आदमी तो बाहर बैठा हुआ है, अंदर जाए मेहनत करे तो सुने। वे तो चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी बज रही है। अगर सुने तभी इसका जन्म मरण खत्म हो जाए। भव बैराग सहज समाता, हौ मैं त्याग अनहद राता। कहते हैं अगर आदमी पर्दा खोलकर अपनी रूह को अनहद शब्द के साथ जोड़ दे, उसे प्यार से सुने, फिर क्या होगा? दुनिया की मोहब्बतें नाश हो जाएंगी, दुनिया से त्यागी हो जाएगा, शांति आ जाएगी, खुशी पैदा हो जाएगी, सहज समाधि में आ जाएगा। ऐसी लज्जत लेकर ये होम में ममता आशा मनसा सब
बाहर निकाल देता है। इसकी चीज़ है इसके अंदर, मगर सुनता तो कोई नहीं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं। 100 में से 90 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को वश में करने की दवाई नाम है। ये खाता नहीं, इसे बेटे बेटियों का करोड़ों जन्मों का नशा चढ़ा हुआ है, यानी मन का जहर चढ़ा हुआ है। इंद्रियां मन के साथ हैं, मन इसे अंदर खड़ा होने ही नहीं देता। इसलिए हाय हाय करते हुए कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को रोज रोज भजन में बिठाओ, अगर आज नहीं बैठेगा तो कल बैठ जाएगा, आखिर धीरे धीरे लग जाएगा। कुएं की मुंडेर लोहे या लकड़ी की होती हैं, रस्सी सन की होती है, लेकिन घिसाई का निशान डाल देती है। अगर लग जाए तो और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। चाहे दवाई कड़वी है, मगर इसके बिना और कोई दवा नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बंदर बनते हैं। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, बर्बाद हो गया, तो फिर यही हाल होना है। उन बेचारे पशुओं को जाकर देखो, कोई चारा डाले या ना डाले, पानी पिलाए या ना पिलाए। एक सत्संगी जी ने बाबा जी महाराज से सवाल पूछा, जब पूरा गुरु मिल जाए फिर जन्म क्यों? बाबा जी महाराज ने कहा, जाएंगे तो सचखंड जरूर, लेकिन कोर्स पूरा करने से पहले नहीं। अगर बच्चा गंदा हुआ है, जब तक माँ धो न ले उठाती नहीं। जब तक ये कमाई करके अपने कर्म धो न ले, तब तक पार उतारा नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, सच्चे पातशाह टिकट ली हुई है। महाराज जी ने कहा, अगर आदमी रेलगाड़ी से उतर जाए फिर इसे कौन पहुंचाएगा? तीसरा सवाल, महाराज जी अगर गाड़ी में बैठ जाए। महाराज जी ने कहा, अगर गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन ना आए तो चाहे कितनी देर बैठे रहो, सचखंड नहीं जा सकते। आप नीचे का ख्याल ना करो, ऊंचा ख्याल रखो। चौथा सत्संगी, दर कुएं नेक नामी, मारा गुजर न दारद, गर तू नमी पंचदी, अगैर कुन कुजारा। महाराज जी, अगर मौत में तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई नाम की कमाई खाओ। महाराज जी, अगर मौत में तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई खाओ या ना खाओ, तब्दीली हो सकती है। सतगुरु ने नाम दिया, कमाई करके अंदर चढ़ो, मौत पर जीत हासिल हो गई। अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया। कहते हैं जब इसका पर्दा खुल जाए, रूह ऊपर चली जाए। अंजन कहते हैं माया को। जब ये माया के पर्दों को उतारकर ऊपर चला जाए, फिर सर्व निरंजन राया, यानी सभी के ऊपर निरंजन है, अंदर बैठा हुआ है। यह माया से प्यार करता है, माया इसे बर्बाद कर देती है। माया ही बार बार जन्म देती है। दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फांसी। कहते हैं सबके अंदर निरंजन है। सभी निरंजनों का मालिक कौन है? सतनाम सतपुरुष। वह इसे निर्दोष कर देता है। इसके अंदर वह सभी रोगों को दूर कर देता है और सभी खौफ और भ्रमों की फांसी को नाश करने वाला है। नानक हर प्रभ सो पाऊ पंजन, गुर मिलिए हर प्रभ पाया। सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अकाल पुरुष सारे खौफ तोड़ने वाला है। वह तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे अंदर है। कब मिलता है? जब गुरु मिले और राह बताए। आप पर्दा खोलकर अंदर चढ़ो। गुरु नानक साहिब बता रहे हैं कि वह सबके अंदर है, मगर बिना गुरु मिलता नहीं। जब वह मिलेगा, गुरु के हुक्म से ही मिलेगा। गुरु को ही इसे ले जाना है।
जब ये मेहनत करे, ऊपर चढ़े, जितने जहर हैं नाम की कमाई से दूर हो जाएंगे और कोई दवाई है नहीं। काले कमल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे। कहते हैं वह निरंजन पदवी यानी माया से रहित पदवी कब मिलती है? जब ये सहस्त्रदल कमल यानी श्याम कंज में जाए। जब ये वहाँ पहुँच गया, आगे त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। वह कब मिलता है? जब ये शब्द की कमाई करे। जिस पर मालिक की रहमत हो वही ऊपर चढ़े। सहस्त्रदल कमल कोई छोटी चीज़ नहीं, ऋषि मुनियों का आखिर मकाम है। आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सवाया। जो इस निरंजन से ऊपर चढ़ता है, दर्जा व दर्जा सफ़र करता है, वह मालिक की कैफियत को जानता है, महसूस करता है। कहते हैं यह जो कुछ खेल बना हुआ है उस मालिक का है। आपे साहू आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा। कहते हैं वह मालिक आप ही साहूकार है, आप ही वणजारा यानी व्यापारी है, आप ही परखणहार है यानी वह आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आप ही उस्ताद है, आप ही तालिब इल्म यानी विद्यार्थी है। आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया। आप ही साहूकार है, आप ही वणजारा है और आप ही परखता है। जब तक ये नाम की लज्जत नहीं लेता, इसे कोई अंदर जाने नहीं देता। जब ये काम क्रोध छोड़कर साफ होकर उसकी कसौटी पर लगेगा, तभी वह अंदर जाने देगा। ये उसका कानून है कि खोटे को अंदर दाखिल नहीं करना, खरे को अंदर दाखिल करना है। वह खोटे को बाहर फेंक देता है, खरे को अंदर कर लेता है। फिर हम खोटे क्यों बने, खरे क्यों न बन जाएं? आप दयाल दया प्रभतारी, घट घट रव रहया बनवारी। जब वह कृपा करे तो ये सचखंड में जाए, फिर वह घट घट में है, सभी की संभाल करता है। वह कहता है चढ़ो अंदर, आपके अंदर है, तेरे मेरे सभी में एक ही है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं। पर्दा खोलो, सभी उसका रूप हो जाओ। वह चोरों, ठगों, डाकुओं और दुराचारियों के अंदर भी है। चाहे पर्दा लगा हुआ है, उन्हें पता नहीं है, पर नाम से खाली नहीं है। इसी तरह पशु पक्षियों के अंदर भी है। बाबा जी महाराज कहते थे कि जब हम रुड़की कॉलेज में पढ़ते थे, हम उस्तादों की बंदगी किया करते थे। जब पास कर चुके तो उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। आप सुनो या ना सुनो, नाम हर घट में गूंज रहा है। पुरख अतीत वसे निह केवल, गुर पुरख है पुरख मिलाया। कहते हैं वह सतनाम सतपुरुष अतीत है, वह माया से रहित है, सारी दुनिया का वह मालिक है, बहद्दहू ला शरीक है, सभी के अंदर है। फिर गुरु साहिब कहते हैं गुरपुरख यानी गुरु उस मालिक से मिला देता है और कोई तरीका नहीं, यानी सतपुरुष गुरु पुरुष के जरिए मिलता है। प्रभ दाना बिना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए। जब ये कमाई करके सभी पर्दों को फाड़ कर उतार दे और द्वैत को छोड़कर कमाई करके एक में मिल जाए, कतरा समुद्र में मिल जाए, तब स्वाद आता है। यह कौन दिखाता है? गुरु। गुरु एक में मिला होता है और जीवों को भी मिला देता है, यानी यह वड्याई गुरु की है। आसा माहे निरालम, जोनी अकुल निरंजन गाया। कहते हैं इसके अंदर आसा मनसा है, जिसे नाम की लज्जत आ जाए वह आसा मनसा में रहते हुए निराश है, आलम में रहता हुआ निरालम है, तअल्लुक में ला तअल्लुक है, योनियों में अयोनी है। वह कुल मालिक निराला
खुद खुदा है, सभी दुखों से रहित है। हौमै मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञान सोई। जब ये शब्द की कमाई करके रूह से सारे गिलाफ उतार दे, अपने आप को पहचान ले कि मैं आत्मा हूँ, काम क्रोध तीनों गुण मन माया आसा मनसा सारे गिलाफ उतर जाएं, हौमै रूपी पिंजरा टूट जाए, तब इसे पता लगता है कि मेरा कौन सा देश है, मेरा मालिक कौन है। किताबों का पाठ ज्ञान नहीं, पर्दे उतारने हैं। शब्द के विचार से, शब्द की कमाई से ज्ञानी बनता है। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संग सच फल पाया। सब कुछ कहकर फरमाते हैं कि जिसने मालिक का भजन कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, उसके साथ प्यार कर लिया, वह फायदा ले गया। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल मिले हैं। हमें यहाँ आकर व्यापार करना है, यानी नाम जप जप कर पर्दा खोलना है। जब हमने नाम जप कर पर्दा खोल लिया तो नफ़ा लेकर चले गए। जिस व्यापारी की पूंजी ही नाश हो गई तो उससे बढ़कर घाटे वाला कौन है। एक बीबी जी ने हुजूर महाराज जी से कहा, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। महाराज जी ने कहा, तू प्यार कर, प्यार के बराबर कोई हथियार नहीं। हमारे वहाँ सिरसा में आराइयों का गांव है। लोग कहने लगे कि आप किस तरह गुजारा करोगे। हमने कहा कि प्यार से। आज तक हम उनसे प्यार कर रहे हैं और वे हमसे प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर शेरों से भी प्यार करो तो वे भी कुछ नहीं कहते। अगर फ़कीर शेर को लिए फिरता था, प्यार सबको वश में कर लेता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये देखिए गुरु नानक साहिब जी की वाणी में से जो सत्संग फरमाया गया है, गुरु साहिब ने हमें एक एक तुक तुक की कड़ी में कैसे हमें समझाया है। और हमें भी चाहिए कि इस सत्संग के हिदायत अनुसार हम इस पथ पर चलें। और बाबा जी ने जो हमें हिदायत दी हुई हैं, नाम जपना है, उसकी कमाई करें। तो आज का ये सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।